हेलो दोस्तों, आज की नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ, जिसकी एक्सरसाइज है 11.1। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक 7.6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए। दोनों भागों को मापिए। मतलब एक रेखाखंड खींचना है हमें 7.6 सेंटीमीटर का, उसको 5:8 के अनुपात में विभाजित करना है। फिर उसको मापना है कि क्या हमने जो विभाजित किया है वो सही किया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले एक रेखाखंड खींचेंगे। कितना? 7.6 सेंटीमीटर का। तो सबसे पहले हमने एक रेखाखंड खींच लिया AB, जिसकी लंबाई कितनी है? 7.6 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब या तो बिंदु A से या फिर बिंदु B से एक न्यूनकोण बनाना है हमें नीचे की तरफ। तो मान के चलेंगे हम बिंदु A से एक न्यूनकोण बना लेंगे इस प्रकार। क्लियर है? अब क्या करेंगे, इसको समान 13 भागों में विभाजित करेंगे। 13 में क्यों करेंगे? क्योंकि 5:8 के अनुपात में विभाजित कर रहा है वो, 5:8 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। अगर हम 5 और 8 को दोनों को जोड़ दें तो कितना आ जाता है? 13 आ जाता है। यानी कि इसको समान 13 भागों में विभाजित कर लेंगे। तो समान 13 भागों में विभाजित कैसे करेंगे? कोई चाप लेंगे हम और बिंदु ए पर रखेंगे, तो इससे समान 13 चाप लगा देंगे। अब यहाँ पर हमने समान 13 चाप लगा दिए। इस रेखा को हम AX नाम देंगे। क्या देंगे? AX। और जो हमने खंड बनाए हैं इनको हम दे देंगे A1, A2, A3, कहाँ तक? A13 तक। हमने इसको समान 13 भागों में विभाजित कर लिया और इनको नाम दे दिया कहाँ तक? A13 तक दे दिया। अब क्या करेंगे, अब आगे बिंदु B को A13 से मिलाएंगे। बिंदु B को A13 से मिला देंगे। हमने बिंदु B को A13 से मिला दिया। अब हमें एक त्रिभुज प्राप्त हो गया A, B और A13। अब क्योंकि हमें ये 5:8 के अनुपात में विभाजित करनी है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर। क्लियर है? यानी कि हमें यहाँ से विभाजित करनी है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम A13 B के समांतर एक रेखा खींचेंगे जो बिंदु A5 से होकर गुजरेगी। किस प्रकार खींचेंगे? कोई चाप लेंगे हम और A13 से लगा देंगे। उसी चाप को हमें A5 से लगाना है। क्लियर है? अब इस चाप की लंबाई को ज्ञात करेंगे हम कितनी है। मान के चलेंगे इस चाप की लंबाई इतनी है। क्लियर है? अब इस चाप की लंबाई को ना हिलाएंगे ना डुलाएंगे। क्या करेंगे? इस बिंदु से हम यहाँ पे लगा देंगे, तो हमें एक बिंदु प्राप्त हो जाता है इस प्रकार का यहाँ पे। तो A5 से इस बिंदु से होकर एक रेखा खींच देंगे जो हमारी AB रेखा को प्रतिच्छेद करती है। बिंदु C नाम देंगे इसे। क्लियर है? और ये बोल रहा है कि इन दोनों भागों को मापिए। अगर इन दोनों भागों को मापें तो हमें पता चलता है कि AC की लंबाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। कितनी है? 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे मापने पर। मापने पर हमें क्या प्राप्त हुआ है? AC बराबर 3 सेंटीमीटर। अगर हम BC की लंबाई मापें 4.6 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 4.6 सेंटीमीटर। याद रहे इन दोनों का योग इसके बराबर आना चाहिए, तब तो आपकी रचना सही है, नहीं तो गलत है। अब लिखेंगे इसके रचना के चरण। तो रचना के चरण किस प्रकार लिखेंगे? हमने पहले ही लिख के रख लिए हैं जिससे आपकी टाइम की बचत हो। सबसे पहले हमने इसमें क्या किया था? सबसे पहले एक रेखाखंड खींचा AB, जिसकी लंबाई कितनी है? 7.6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले चरण में सर्वप्रथम 7.6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड AB खींचा। क्लियर है? हमने क्या किया था? 7.6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड AB खींचा। उसके बाद हमने क्या किया था? बिंदु A को एक न्यूनकोण बनाते हुए एक रेखा AX खींची। तो इसको लिखेंगे हम दूसरे चरण में। A से न्यूनकोण बनाते हुए एक रेखा AX खींची। रेखा खींचने के बाद क्या किया था? इसको समान 13 भागों में विभाजित कर दिया था।
इसको चरण 3 में लिखेंगे AX को समान 13 खंडों में विभाजित किया। उसके बाद क्या किया था, उसके बाद B को A13 से मिलाया था। तो यहाँ पर लिखेंगे चरण 4 में B को A13 से मिलाया। लास्ट में क्या किया था, इसके समांतर एक और रेखा खींची जो A5 से जाती है और AB रेखा को बिंदु C पर प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पर लिखेंगे A13 B के समांतर, मतलब A13 B के समांतर, इसके समांतर A5C रेखा खींची, A5C रेखा खींची जो रेखाखंड AB को बिंदु C पर प्रतिच्छेद करती है, जो रेखाखंड AB को बिंदु C पर प्रतिच्छेद करती है। अतः AC और BC को यह बिंदु 5:8 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इसको चरण 6 में लिखेंगे AC अनुपात CB को यह 5:8 में विभाजित करेगी।